हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में चांदी भक्ति प्रयागराज में। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ, तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयंकर जोरी। मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं हर्ष समेत पवन सुत लयाऊं। कहेऊं तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मास दिवस महु नाथु नयावा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती पुनि मो कहूँ सोई दिनु सो राती। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। जनक सुत ही समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहि कीन्ह। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। चलत महाधुनि गरजेसी भारी गर्भस्थ वही सुनी निशिचर नारी। नाधि सिंधु ही पार ही आवा शब्द किलकिला कपि ही सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए अंगद समत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। जाई पुकारे ते सब
बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबहि नावा पद सीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजु विसेखी। नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन कै प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तोहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अवर, कुशल देखी पद कंज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उनको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा बुझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किए। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं।
सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की समिति सब ने मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन में फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि सारा कपि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता भी हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित मिले, गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ कुशल है। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।